ब्रह्मण है ना, जो ब्राह्मण है शुद्धा, जो अपना जीवन वेद ज्ञान से शुद्ध कर देते हैं, शुद्ध कर लेते हैं जो ब्राह्मण, वो तो घृतेन पूताः, और मल भी जो है अपने शरीर में नहीं रहने देते, और शरीर को नहा धो के भी साफ रखते हैं। सोमस्य अंशवः, सोम शक्ति को प्राप्त करते हैं, सोमपान करते हैं। सोमपान का मतलब ईश्वर का दर्शन करते, ज्योति का। तो और तंडुलाः, वासनाओं का नाश करने वाले ये ब्राह्मण हैं। तो इमे यज्ञाः, ये पुरुष जो हैं यज्ञ में जीवन वाले हैं। ऊपर कहा कि नारी जो है वो यजनीय है, और इधर कहा पुरुष यजनीय है, यानी नर नारी दोनों को मिल करके घर में दोनों समय यज्ञ करना चाहिए, नियम लागू है। हाँ, सन्यासी के लिए कोई नियम भगवान ने 50 साल की उम्र के बाद नहीं रखा, लेकिन मैं तो फिर भी मेरे बच्चों का कल्याण हो, जगत का कल्याण हो, यज्ञ में ज्ञान देता ही रहूँगा। इमे यज्ञ में जीवन वाले हैं, तो इसलिए ईश्वर का आदेश है कि ब्राह्मण लोग शुद्ध होते हैं, ब्राह्मण लोग यजनीय पुरुष होते हैं, मैल निकाल बाहर करते हैं शरीर से। तो और बुरी भावनाएं, काम क्रोध मद लोभ अहंकार नहीं आने देते, उनका तपस्या द्वारा इन पे कंट्रोल हो जाता है, संयम हो जाता है। तो इनमें यज्ञ, ये यज्ञ में जीवन वाले होते हैं ब्राह्मण। तो ईश्वर का आदेश है कि अपह प्रविशत, कर्म करो, मेहनत करो, यज्ञ करो, साधना करो, अष्टांग योग की साधना करो। चलो, ये ब्रह्मोदन जो है, यानी ब्रह्म का ज्ञान जो है, यानी जो आप वेद सुन रहे हैं, ये ब्रह्मोदन है, ये जीवात्मा का भोजन है, ये आप लोगों का भोजन है। और जो खाते पीते हो वो शरीर का भोजन है, पंचोदनम, दोनों को याद रखो। तो ये जो ब्रह्मोदन है वह प्रतिगृह्णातु है, प्रतिगृह्णातु, ग्रहण करें। ये ब्रह्मोदनम जो है ग्रहण करें ब्राह्मण। ऐसे लगे जैसे नशेड़ी को नशा किए बगैर चैन नहीं आता, ब्राह्मण को यज्ञ किए बिना, स्वाध्याय किए बिना, अष्टांग योग साधना किए बिना चैन न आए। और इमं पक्त्वा, ये परिपक्व भोजन करके, यानी वेदों को सुन के साधना करके, सुकृताम लोकम एत, पुण्य लोकों को प्राप्त करें। क्योंकि शरीर भी लोक ही कहलाता है, पुण्य लोक हैं, और ऊपर भी कई लोक हैं, बहुत लोक हैं मतलब। तो जहाँ ये ब्राह्मण लोग ब्रह्म की प्राप्ति करके गई हैं जीवात्माएं, उस लोक को हम प्राप्त करें, ठीक है, उस लोक को हम प्राप्त करें, उसमें आनंद से रहें, मोक्ष में परमेश्वर के साथ आनंद से रहें।